ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आप लोगों के समक्ष कोई एक्सपीरियंस शेयर करने नहीं आई, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। और ये बहुत चल रहा है और मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि बी अवेयर, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, मानती हूँ कि बाबा ने आपको बचाया, बहुत सारे डिवोटीज़ को बाबा ने बचाया गलत चीज़ें होने से, धोखे होने से। और इसका मैंने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के समक्ष डाला था। अभी लास्ट ही कुछ एक्सपीरियंसेस डाले हैं मैंने। और तो ये सब चीज़ें ना क्या है ना कि इंसान इस दुनिया में इतना दुखी है, इतना परेशान है ना कि उसका हर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक है? और ये सच्चाई है कि अगर आप कहीं जाएँगे ना तो कभी भी कहीं भी आप चले जाओ, आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस दुनिया में ना 90% लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। सिर्फ़ 10% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर बिलीव रखते हैं, वो अपने कर्मों पर बिलीव रखते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते। लेकिन हमारे आस-पास मोस्टली 10 में से 9 लोग तो मतलबी होंगे, सेल्फ़िश होंगे और हमेशा अपना फ़ायदा ढूँढने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई थी कि अभी रिसेंट में ही मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले ही धोखाधड़ी वाला एक्सपीरियंस डाला था कि किसी डिवोटी के साथ में धोखाधड़ी होने वाली थी और बाबा ने बचा लिया। देखिए, बाबा ने बचा लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें फंसना ही क्यों है? अगर हम थोड़ा सावधान हो जाएं, अवेयर हो जाएं, तो क्यों नहीं हमारे साथ कुछ गलत होने से बचेगा। और हम खुद तो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, अपने फैमिली में भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? हमारी फैमिली को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, लोगों से बचा सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल ऐसे ही हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये रियल है, मैं टू बी फ्रैंक मैं बोल रही हूँ आपको कि चल रहा है ये। ठीक है? और मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कि मैं अंदर कुछ और बोल रही हूँ और बाहर कुछ और बता रही हूँ। एक्चुअली ये सबको पता है और सबको पता है और सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हुई है। नेट बैंकिंग के थ्रू हुआ है, ऑनलाइन थ्रू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग से हुआ है। क्योंकि आजकल ना इतना टेक्निकल चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि जितनी हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, उतने ही हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। वहाँ हमें नुकसान भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हैक कर लिया जाता है, आपकी साइट्स को, ओटीपी को और चीज़ों को। आपके फ़ोन से, आपकी चीज़ों से उसको हैक कर कर गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं आजकल। तो इसलिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि आप अवेयर हो जाएँ कुछ चीज़ों को लेकर। अभी क्या था, जैसे कि वो आपने एक्सपीरियंस सुना होगा कि वो डिवोटी का के पास कॉल आया था और इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने गिफ्ट भेजा है आपके लिए दिल्ली, और आप दिल्ली से रिसीव कर लीजिए, 70,000 रुपीज़ वहाँ पर पे कर दीजिए, क्योंकि वो गिफ्ट मैंने यूएसए से भेजा है, तो यूएसए में आपको रिसीव करने के लिए 70,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और मैंने उसमें 80,000 पाउंड आपके लिए भेजे हैं। तो ये कितना सिली है ना कि मतलब कोई 80,000 रुपीज़ आपको भेज रहा है, 80,000 पाउंड, ठीक है, वो भेज रहा है और आपको 70,000 रुपीज़ पे करने हैं फॉर दिस, मतलब उसको रिसीव करने के लिए। और वो बार बार मैसेज कर रहा है फेसबुक के थ्रू और ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये धोखाधड़ी तो है ना। और धोखाधड़ी भी इस तरह की नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहूँगी कुछ लोगों का नाम, लेकिन साईं भक्तों के साथ भी स्कैम हो रहे हैं और कुछ संस्थान ऐसे बना दिए गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं संस्थान टाइप, कुछ साईं बाबा के नाम पर या ट्रस्ट के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं जहाँ पर बाबा के नाम पर भी बहुत स्कैम हो रहा है, ईश्वर के नाम पर बहुत स्कैम हो रहा है। लाइक अभी मेरी एक डिवोटी से बात हुई थी लास्ट टाइम, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा मेरा फ्यूचर सेट नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने कहा कि आपको हम लोग सही कर देंगे सब कुछ न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू, और ये सब कुछ चीज़ें जो होती हैं, नंबर्स वगैरह जो संख्या है, इसके थ्रू हम सही कर देंगे। आपको 3500 यानी कि 3,500 रुपये आपको जमा कराने होंगे। देन आपका राशियों के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपकी कौन सी संख्या आपके लिए बहुत सही है और आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, किन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि सामने वाला इंसान की दुखती नस पर ना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है आजकल। तो इतने सारे स्कैम्स हो गए हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे ऐसा बोला गया है पेमेंट करने के लिए, क्या मैं कर दूँ? तो मैंने उनको डिनाई कर दिया कि भाई
ये सब कुछ स्कैम है और कुछ भी नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपका ईश्वर पर भरोसा है, तो फिर क्यों भागना उधर। आपको बाबा ने साईं सा चरित्र जी दी हुई है, कष्ट निवारण मंत्र दिया है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम दिया है, श्री भागवत गीता दी है, आपके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। क्या कमी है आपके पास में? सब कुछ तो है आपके पास में। आपके पास में नाम है ईश्वर का, वो रचेता है, उसको करने वाला वो है। तो कहाँ भाग रहे हो आप सब लोग? क्यों इन चीज़ों में, फेक चीज़ों में पड़ रहे हो? क्या जो लोग संस्थान खोल के बैठे हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगी को सँवार सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों ये सब कुछ खोल-खाल के बैठे हुए हैं? क्यों वो लोगों से पैसे माँग रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्हें तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए ना। अगर उनके पास में इतना कुछ है तो वो खुद ही सारा सब कुछ नंबर्स का यूज़ करके और ये मंत्र-वंत्र कर और ये जो अंगूठियाँ वग़ैरह पहनकर और सब कुछ अपना खुद ही ठीक कर लें ना। उन्हें किसी से पैसे माँगने की क्या ज़रूरत? अगर उनके अंदर इतना टैलेंट है, इतना सब कुछ वो कर सकते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते? खुद क्यों लोगों को मतलब परेशान करते हैं कि भई आप ऐसा करो, वैसा करो। पर्टिकुलरली बात ये है कि वो बस दूसरे के इमोशंस के साथ में खेलते हैं। दूसरे के इमोशंस के साथ में खेलते हैं और कुछ नहीं है। वो दूसरे की दुखती नस पर हाथ रखते हैं, उनके इमोशंस के साथ, उनके भावों के साथ में खेलते हैं और उनसे पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। वो तो अच्छा हुआ उनका कॉल मेरे पास आया और मैंने उन्हें मना किया। अगर कोई और होता शायद तो वो शायद पे भी कर देता, क्योंकि आजकल लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि 2 मिनट में चीज़ों को कर देते हैं। पैसों को फिर वो नहीं देखते। जहाँ वो परेशान होते हैं ना, फिर वो पैसों को नहीं देखते, वो कर देते हैं। और ऐसे ही मेरी कई डिवोटीज़ ऐसी पहले भी थीं जो जुड़ी थीं मुझसे और वो बताती थी कि वो जादू टूना टोटके में भी काफ़ी पैसा वो दे चुकी हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए पहुँचा चुकी हैं, लेकिन आज तक उनका कुछ भी सही नहीं हुआ। तो देखो ना, मतलब कि काला जादू ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में उदी है, बाबा ने उदी आपको दी है ना, तो उदी लो, जल में डालो, बाबा का 11 वचन पढ़ो, आप साईं मंत्र पढ़ो, ठीक है? उसके साईं गायत्री मंत्र पढ़ के पूरे घर में छिड़काव करो, फिर देखो कि आपके घर में नकारात्मक चीज़ें कैसे आती हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना बताना चाहती हूँ कि चाहे ऑनलाइन बेस पर हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे धार्मिक चीज़ों को लेकर, आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर स्कैम चल रहे हैं, क्योंकि आजकल ये नहीं कि सिर्फ शॉपिंग को लेकर या किसी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, नहीं, आजकल ये रिलेशंस को लेकर बहुत चल रहे हैं। कोई लड़का किसी लड़की को फ़ोन कर रहा है या लड़की किसी लड़के को फ़ोन कर रही है, तो वहाँ स्कैम चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के स्कैम कर रहे हैं, लड़कियाँ भी स्कैम कर रही हैं आजकल, बहुत चल रहा है ये सब कुछ ना। और दूसरा, धार्मिक चीज़ों में भी बहुत चल रहा है कि उसने ऐसा संस्थान खोल दिया है, अगर आप उनसे कुछ चीज़ मंगा रहे हो, प्रसाद भेज रहे हैं और आपसे पैसे ले रहे हैं, ना आपके पास में प्रसाद पहुंच पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, सब कुछ फेक, सब कुछ दिखावा और कुछ भी नहीं। आपको खिचड़ी भेज रहे हैं कि आप खिचड़ी ले लीजिए, बाबा की खिचड़ी है, और उसके इतना इतना चार्जेस कर रहे हैं, वो गलत है, वो सब गलत है। इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ये सब कुछ स्कैम है। किसी की बातों में मत आओ। ये सब ग्रह, ज्योतिष विद्या, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है ना, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है, लेकिन आजकल दुनिया में ठगा जा रहा है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। मैं इन इन चीज़ों को, इन लोगों को मैं गलत नहीं कह रही हूँ। होता है, ये सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन क्या है ना कि इस चीज़ों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हर किसी को ना ज्ञान नहीं है स्टडी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को इतना ज्ञान नहीं है। बस 2-3 वीडियोस देखी और बस ये किया और बहुत सारा ज्ञान आ गया और करना शुरू कर दिया, लोगों से पैसे ठगने शुरू कर दिए, चार्ज करना शुरू कर दिया। ये सब गलत है, ये सब गलत है। इन चीज़ों में बिल्कुल भी मत आओ। अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, दान पुण्य करो, अपने अच्छे कर्म बनाओ और सब कुछ अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ। और बाबा ने इतनी सारी चीज़ें आपको दी हैं, इतने सारे मंत्र हैं आपके पास में, पूजा पाठ है, विश्वास है, तो ये सब चीज़ें करो ना। इन सब चीज़ों में क्यों पड़ना है आप लोगों ने? और गलती इन लोगों की नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इंसान बहुत आलसी है। उसे लगता है कि आराम से बैठकर अगर अगर कोई काम होता है, अगर पैसे देकर अगर हमारी लाइफ सुधर रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना पैसे देकर ही सब कुछ कर लो। पैसे देके तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो पैसे देकर कर लो। अगर पैसे देकर ही खुशियाँ मिल रही होती, सक्सेस मिल रही होती, बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा होता, तो आज जो सबसे बड़ा अमीर इंसान है ना, वो सुखी होता। तो आप देख लो ना, जिनके पास में बहुत पैसा है, क्या वो सुखी है? क्या वो अपने शरीर से ठीक है? क्या वो अपने बच्चों से ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। क्या उनका फ्यूचर ब्राइट है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
हम देख कर भी ना अनदेखा कर देते हैं और फिर उन्हीं गड्ढों में गिरने की कोशिश करते हैं, उन्हीं स्कैमों में फंसने की कोशिश करते हैं जहाँ हमें नहीं फंसना चाहिए। गलती स्कैम करने वाले की नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम उनकी बातों में आते हैं। हम लोग सावधानी नहीं बरतते, हम लोग देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या फिर ये कहूँ कि समझ कर भी ना समझना नहीं चाहते। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो प्लीज़ आगे से इन सब चीज़ों में ना पड़े। अगर कोई आपके साथ में स्कैम हो रहा है, कोई कॉल आ रहा है, कोई लिंक आ रही है, उसे ओपन ना करें, किसी को ओटीपी शेयर ना करें। अगर आध्यात्मिक रास्तों में भी अगर साईं बाबा के नाम पर या फिर किसी भी भगवान के नाम पर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये पूजा पाठ कर देंगे, ये मंत्र कर देंगे, ये हवन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये संख्या देंगे, ऐसी कोई चीज़ देंगे, तो वो सब फेक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत करो। पैसों की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में पैसे हैं ना, तो किसी पशु पक्षी को जाके खाना खिला दो, उन बेजुबानों को पेट भर दो, उनकी आत्मा तृप्त होगी ना, तो वो इतना आशीर्वाद देंगे ना आपको, इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके जो बनते हुए जो काम है ना वो और भी अच्छे बनेंगे, और जो बिगड़े हुए काम हैं वो संवर जाएंगे। आप करो तो सही, ऐसी चीज़ें करो ना जो सच में लाजमी है। जो है ही नहीं लाजमी वो क्यों करना आपने, इन चीज़ों में पढ़ना क्यों है आपको। तो प्लीज़ बी अवेयर और आगे से ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। बाबा का नाम लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, सब वही देंगे, चाहे देर से देंगे लेकिन वो ज़रूर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।